So many students are preparing for government exams, be it SSC, CGL और UPSC, बैंकिंग. तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बाकी स्टूडेंट से मतलब थोड़ा डिफरेंट बना सकते हैं कि हम क्लियर कर पाएँ? मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सर कि एग्ज़ाम की नीड को समझना कि हम किस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं. आजकल क्या होता है कि सिलेबस जैसे क्या होता है, बहुत सारे कोचिंग्स, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स इतने हो गए हैं कि आपको क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं. जैसे कि इन्होंने मान लीजिए ये टॉपिक छोड़ दिया था तो दूसरे टीचर ने एक दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया, तो स्टूडेंट को लगता है कि अरे ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इस तरीके से क्या हो रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है बिकॉज देयर इज इन्फॉर्मेशन ओवरडोज. आपको एग्जाम की नीड को समझ के पिन पॉइंटेड स्टडी करनी है जो काम की. बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक एक व्यक्ति को एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक में PhD करने में 7 साल लग जाते हैं. जैसे हम लोग जब IIT बॉम्बे में थे तो वहाँ पे हमारी एक सीनियर थी जो PhD कर रही थी. वो PhD अपनी कंप्लीट की है 8 ईयर्स में. उनका शादी हो गया, बेबी हो गया, सब हो गया, PhD उसके बाद हुई कंप्लीट, वो भी एक टॉपिक में. तो इसीलिए हमें उस लेवल पे नहीं जाना है कि हम रिसर्च करें, हमें उस लेवल पे जाना है कि एग्जाम की नीड क्या है, उस नीड को टारगेट करें. PYQs को बार बार देखें, समझें और फिर ये देखें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो PYQs से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. कहीं हम इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं. क्योंकि आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस भी एग्जाम को आप ले लो, गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं, आप ये पाओगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो PYQs से रिलेटेड होते हैं. मतलब एग्जैक्टली वो नहीं होगा, उससे रिलेटेड होगा. तो अगर आप जितना स्टडी अच्छे से PYQs को करोगे उतना बेहतर तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को चैनलाइज कर पाओगे. अदरवाइज दिक्कत ये हो जाएगी कि इधर उधर की चीज़ें जब करने में जाते हैं तो टाइम वेस्ट भी होता है और उसका रिसोर्स मटेरियल फिर खोजेंगे, फिर उसमें फिर टेस्ट वेस्ट देंगे, तो वो सब क्या करेगा, वो रैंक नहीं जनरेट कर पाएगा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टडी द सिलेबस, स्टडी द PYQs बिफोर एक्चुअली स्टडिंग द सब्जेक्ट. एंड इट मेक्स सो मच सेंस टू मी व्हाट यू जस्ट सेड कि ये बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एंट्रेंस में ही नहीं. अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से भी बात करूं तो ये बात बहुत ही रेलेवेंट है जो अभी इन्होंने बोली है. होता क्या है कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं या हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और सब कुछ कोई भी नहीं कर सकता. वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम. तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, इस बात को ध्यान से समझ लेना. मतलब मैटर ये इतना नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो उस टाइम में, मैटर ये करता है कि क्या नहीं कर रहे हो, क्या छोड़ रहे हो. एग्जैक्टली. ये बहुत एक्सपीरियंस की बाद में ये बात समझ आती है. जो बात अभी इतने आराम से इन्होंने बोल दी ना, ये बात जल्दी से लोगों की बुद्धि में घुसती नहीं है. यू नीड टू हैव अ क्लियर फोकस. जैसे एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो उसमें एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, एक पैटर्न देख करके कि लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स का ये पैटर्न है. उस पैटर्न के हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए ये मेरा दायरा है, फिर उसके हिसाब से स्टडी करनी है. उसके बाहर जो कुछ है वो छोड़ देना है. मान लो 10% पॉसिबिलिटी है कि उसके बाहर से भी कुछ आ जाएगा, बट वहां पे अपना 90% टाइम क्यों लगा रहे हो. एग्जैक्टली. 80-20 का रूल चलता है लाइफ में. 20% ऑफ द एफर्ट्स जनरेट्स 80% ऑफ द रिजल्ट्स. तो मैटर ये करता है वो 20% एफर्ट कहां जा रहा है आपका. और हम यही गलती कर बैठते हैं, मेहनत करते हैं. देखो मैं दिन में 16 घंटे पढ़ रहा हूं, 18 घंटे पढ़ रहा हूं. तो किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, किसी को कुछ प्रूव करना है या एंट्रेंस क्रैक करना है.